इस वक्त की बड़ी खबर आपकी सैलरी को लेकर सामने आ रही है। सैलरी सिस्टम में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। अब से 50% बेसिक पे जरूरी होगी, यानी कि करीब 6 दशक पुराना नियम अब से बदलने जा रहा है। 60 साल से सैलरी को लेकर जो प्रथा चली आ रही थी, उसमें अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये सब वेतन संहिता के तहत होगा, यानी कि मूल वेतन जिसके अंदर महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी शामिल होता है। किसी भी कर्मचारी के कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में लगभग 6 दशक पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन जाएगा और इससे कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। वैसे आपको याद ही होगा कि नवंबर 2025 में देश में 4 राष्ट्रीय श्रम संहिताएं यानी कि लेबर कोड लागू किया गया और अब 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले आयकर अधिनियम 2025 हर बिजनेस के लिए अलर्ट मोड में आने का संकेत है। न्यूज एजेंसी ANI ने पेस्क्वेयर कंसल्टेंसी लिमिटेड के हवाले से बताया कि अगर समय रहते इन नियमों को नहीं अपनाया गया तो भारी जुर्माने और कानूनी पचड़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो देश में 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं वो नवंबर 2025 से अमल में आ चुके हैं। इसके साथ ही आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो रहा है, जो इसे दशकों का सबसे बड़ा पेरोल रिफॉर्म साइकिल बनाता है। HR लीडर्स, CFO और पेरोल प्रोफेशनल्स के लिए तैयारी का समय अभी है, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं 5 बदलाव, उसके तहत जो पहला बड़ा बदलाव है वो है 50% मूल वेतन का नियम, यानी वेतन संहिता के तहत मूल वेतन किसी कर्मचारी के कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। PF अंशदान बढ़ेगा क्योंकि EPF की गणना अब इसी बदले हुए वेतन पर होगी। ESI की पात्रता सीमा में बदलाव से ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। ग्रेच्युटी और ओवरटाइम का खर्च भी बढ़ेगा, जो अब इस उच्च वेतन सीमा से जुड़ जाएगा। साथ ही लीव एनकैशमेंट की राशि भी ज्यादा होगी, जिससे कर्मचारियों पर कुल खर्च बढ़ना तय है। जो कंपनियां अभी भी ज्यादा भत्ते और कम मूल वेतन वाली संरचना पर निर्भर हैं, उन्हें तुरंत अपने सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और उसे पुनर्गठन इसमें करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है नया आयकर अधिनियम 2025। 1 अप्रैल 2026 से भारत में लगभग 6 दशक पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बनने जा रहा है। उसकी जगह नया इनकम टैक्स अमेंडमेंट 2025 ले लेगा, जबकि इसके साथ ही कई अहम इसमें बदलाव होंगे। सबसे पहले तो सभी पेरोल सिस्टम को नए आयकर नियमों और फॉर्म्स के अनुकूल बनाना होगा। TDS कैलकुलेशन के तरीके और रिपोर्टिंग फॉर्मेट को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। फॉर्म 24Q और फॉर्म 16 को अब नए प्रारूप में ही जनरेट करना होगा। ऑडिट में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, इसलिए पेरोल डेटा का और ट्रेसेबल होना भी अनिवार्य हो गया है। तीसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है पूर्ण और अंतिम निपटान सिर्फ 2 दिनों में। फुल एंड फाइनल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नए वेतन संहिता के नियमों के मुताबिक किसी कर्मचारी के अलग होने पर सभी बकाया वेतन का भुगतान सिर्फ 2 वर्किंग डेज के भीतर करना अनिवार्य हो गया है। ये नियम खास तौर पर अलगाव के समय दे अंतिम वेतन पर लागू होता है। हालांकि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और रिम्बर्समेंट जैसे अन्य घटकों का भुगतान जितनी जल्दी हो सके करना होगा। इस नियम ने पेरोल रिकंसिलिएशन को रियल टाइम में करना और F&F प्रक्रियाओं को HRMS सिस्टम से पूरी तरह से जोड़ना जरूरी बना दिया है। इसके अलावा चौथा बदलाव जो होने जा रहा है वो है डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से जुड़े सभी रिकॉर्ड जैसे कि सैलरी, उसकी अटेंडेंस, PF, ESI या फिर LWAF विकल्प और इसके अलावा पे स्लिप, स्टैट्यूटरी रजिस्टर को पूरी तरह से डिजिटल रूप में रखना अनिवार्य हो गया है। नियामक अधिकारी अब रियल टाइम में डिजिटल निरीक्षण कर सकते हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। और इसके अलावा जो 5वां बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है निश्चित अवधि का रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। नियमों के तहत अब निश्चित अवधि यानी कि फिक्स टर्म के कर्मचारी भी अपने कार्यकाल के अनुपात में सभी वैधानिक लाभों के हकदार होंगे।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद से ही वो ग्रेच्युटी के पात्र हो जाएंगे, जबकि पहले इसके लिए 5 साल का नियम था। प्रोजेक्ट बेस या सीजनल वर्कफोर्स रखने वाली कंपनियों को अपनी देनदारियों का फिर से आकलन करना होगा। पे स्क्वायर की टीम का कहना है कि अधिकतर नेता किसी सेवा की लागत पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चे दूरदर्शी वो होते हैं जो गलती की लागत पर ध्यान देते हैं। 2026 में यह गणित पूरी तरह से बदल गया है। अनुपालन में चूक का वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक बोझ अब इतना भारी हो गया है कि वो खुद से करना अब सबसे महंगा विकल्प भी बन गया है।